सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम रिलेशन और फंक्शन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। क्लास 12 में रिलेशन के बारे में हम लोग जानते हैं। वैसे भी हम लोग घर में पिताजी, माताजी, बहन, भाई, बुआ जी, सारे चीज़ों के बारे में आप लोग पहले से जानते हैं। घर पे ये सारी चर्चाएं हमेशा होती रहती हैं। तो आज हम इसी रिलेशन के बारे में चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक है फंक्शन। इसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम पे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। तो चलिए सब्सक्राइब करिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो चलिए, यदि समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध, हम सेट के बारे में पहले समुच्चय के बारे में क्लास 11 में ही आपको बता चुके हैं। तो इसमें यदि समुच्चय ए समुच्चय बी से एक संबंध इस प्रकार रखता है कि ए के सभी अवयव बी के सभी अवयव से संबंधित हो या संबंध रखते हो, संबंध रखते हो, जो इस प्रकार से हैं। कैसे? ए में दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इन सब का एक कलेक्शन हो गया। और बी में मैंने ले लिया कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सीता, उर्मिला, मांडवी और सुतकेतु। इन सब का एक ग्रुप में का अवयवों का कलेक्शन कर लिया। ठीक है। इस संग्रह से ए से बी में मैंने एक संबंध डाला। तो उस संबंध को हम किससे लिखेंगे? संबंध को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस प्रकार से भी संबंध को लिखा जा सकता है। संबंध को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि जैसे इसमें दशरथ का संबंध किससे था? आर को कैपिटल किससे था? कौशल्या से हो गया। फिर अगले टॉपिक को बढ़ाते हैं। फिर दशरथ का संबंध और किससे था? मतलब दशरथ पति थे किसके? कौशल्या के। दशरथ किसके पति थे? कैकेयी के। और फिर अगला टॉपिक हो जाता है दशरथ किसके पति थे? सुमित्रा के। और फिर यहां पे राम का संबंध किससे था? सीता से। फिर लक्ष्मण का संबंध किससे था? उर्मिला से। इसके बाद भरत का संबंध था मांडवी से। इसके बाद शत्रुघ्न का संबंध किससे था? सुतकेतु से। ये संबंध आपने देखा। क्या देखा? ये एक सेट है ए में हमने ले लिया दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। या जानते रहे होंगे रामायण की एक कहानी थी जिसमें दशरथ राम के पिता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के पिताजी थे। और बी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सीता, उर्मिला, मांडवी, सुतकेतु, ये सारी दशरथ की ये सारी पत्नियां थी, राम की माताएं थी, लक्ष्मण के, भरत और शत्रुघ्न की माता। और इनके राम की जो पत्नी थी सीता, लक्ष्मण की उर्मिला, भरत की मांडवी और शत्रुघ्न की सुतकेतु। तो इनका संबंध जो है इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि दशरथ पति किसके थे? कौशल्या के। दशरथ पति किसके थे? क्योंकि जो भी संबंध है ए से बी में बनाया जा रहा है। ये भी जो संबंध है ये किस में बनाया जा रहा है? अगर हम इसका संबंध कहें तो ये ए क्रॉस बी का संबंध है। ए क्रॉस बी का संबंध है। ए क्रॉस बी को संबंध को और कैसे दिखाया जा सकता है? आर से। अब इस चीज को जो मैंने लिखा है इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, एक ग्रुप में अगर इनका कलेक्शन कर लें तो क्या हो जाएगा? दशरथ कौशल्या, दशरथ कौशल्या। फिर अगला हम क्या करते हैं?
अब हम यहाँ पे आर न लिख के एक में अगर हम सेट में इसको लिख लें तो आर सेट बना लिए, जो रिलेशन किसका किससे है। आओ इसके बारे में चर्चा करते हैं। दशरथ, कौशल्या, दशरथ, दशरथ, कैकेयी, कैकेयी हो गई। फिर दशरथ के साथ दशरथ, फिर क्या हो गई, सुमित्रा हो गई, सुमित्रा। फिर राम के साथ सीता, फिर लक्ष्मण के साथ, लक्ष्मण के साथ क्या हो गई, उर्मिला, उर्मिला हो गई। उर्मिला हो गई। इसके बाद उर्मिला, भारत के साथ मांडवी हो गई। मांडवी हो गई। इसके बाद शत्रुघ्न के साथ, शत्रुघ्न के साथ सुरकीर्ति हो गई। इन सब का मैंने बनाया। अब हम इसको इस तरह ना लिख के आर एक संबंध मैंने ले लिया सेट, इस तरह जैसे ए है बी है, इसी तरह आर एक संबंध है जो ए से बी में एक संबंध रखता है। ए के जितने भी अवयव हैं पहले आएंगे, बी के अवयव बाद में आएंगे। तो दशरथ, कौशल्या, दशरथ, कैकेयी, दशरथ, सुमित्रा, राम, सीता, राम, सीता, लक्ष्मण, उर्मिला, भरत, मांडवी और शत्रुघ्न, ये सारे संबंध हो गए। इस तरह हम इसकी एक डिफिनेशन बना सकते हैं। आइए हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। डिफिनेशन क्या हो जाएगा, डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, डिफिनेशन लिखेंगे आर सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। ये तो बात समझ में आ गई कि आर सबसेट है ए क्रॉस बी में, मतलब जितने भी संबंध ए और बी में होंगे वो आर के एक अवयव होंगे। ठीक है, तो हम इसके संबंध को लिखेंगे समुच्चय, समुच्चय ए से, परिभाषा है, परिभाषा समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध, संबंध आर इस प्रकार से हो कि ए के सभी अवयव बी के सभी अवयव से संबंध रखता हो, रखता हो। समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर इस प्रकार से हो कि ए के सभी अवयव बी के सभी अवयव से संबंध रखते हो। उसे क्या कहते हैं, उसे रिलेशन, संबंध या रिलेशन। कैसे, जैसे जैसे अगर ए हमने ले लिया, ए एलिमेंट है किसमें, ए में, बी एलिमेंट है किसमें, बी में, तो संबंध कैसे रखेगा, ये संबंध को दिखाएगा ए रिलेटेड टू बी, इस प्रकार से। मतलब हम कह सकते हैं ए बी से संबंध रखता है। समझ में आ गई।
इस चीज को ऐसे न लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी इससे आर में ए बी से संबंध रखता है। ये सारी बातें हो गई। तो अब हम एक चर्चा और कर लेते हैं थोड़ा सा। अब आगे हम एक चर्चा और कर लेते हैं इसमें। मान लो इसमें अवयवों की संख्या यम माना, ये नोट्स में जान लो आप लोग, नोट्स है, माना समुच्चय ए, माना समुच्चय ए में अवयवों की संख्या यम और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या क्या हो, यन हो। तो कुल अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी, कुल अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी, यम गुणे यन बराबर यम यन। अब क्योंकि संबंध को स्थापित कर रहे हैं तो संबंध हमेशा दो चीजों में होता है, पेयर्स में होता है। तो इसमें ए और बी के कुल उप समुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी, तथा ए और बी में कुल उप समुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, 2 पावर यम यन। क्यों 2 पावर यम यन है, आओ मैं बता दे रहा हूं कि अगर ए में अवयव क्या हो जाए, ए और बी हो जाए, या फिर हमने वहां पे लिया था, आप यहां से कोई और ले लो, जैसे मैंने ले लिया राम और लक्ष्मण ले लिया, ठीक है। और बी में मैंने क्या ले लिया, सीता और उर्मिला को ले लिया, ठीक है। तो अब इसमें जो संबंध बनाएंगे आर, वो किस प्रकार से हो जाएगा, राम, फिर यहां पे सीता और फिर यहां पे क्या हो जाएगा, लक्ष्मण और उर्मिला, ठीक है। तो अब यहां पे हम देखते क्या है कि ये दो है, ये दो अवयव है। दो अवयव को अगर मल्टीप्लाई करें तो ए में कितने अवयव हैं, इसको नंबरों को लिखने के लिए यन कैपिटल ए का प्रयोग करते हैं, तो इसमें लिखेंगे यम संख्या कितनी है, 2। और इसमें मैं दूसरे में प्रयोग कर दूं यन, बी में यन नंबर ऑफ कितने हैं, 2। तो हमारा क्या हो जाएगा, कुल एलिमेंटों की संख्या यम गुणे यन बराबर 2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4। 4 अवयव हैं, हाँ बिल्कुल 4 अवयव हैं, 2 ये 2, 4 अवयव हो गए। उप समुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 की पावर, उप समुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा ऊपर, मैं इरेज कर दे रहा हूं, शायद ये आप लोग लिख चुके होंगे। उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या क्या हो गई, 2 की पावर क्या 4। मैंने बताया था ना कि 2 की पावर यम यन, तो इसी प्रकार मैंने लिख लिया कि यहाँ पे ये यार लिख दो, 2 गुणे 2 लिख दो। अब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4। ये उप समुच्चयों की संख्या होगी किसके, ए क्रॉस बी के, ये हो गया, ठीक है। अब बात ये यहाँ पे तो खत्म नहीं होगी, थोड़ा सा और आगे चर्चा करते हैं। अब आगे चर्चा हम करते हैं रिक्त समुच्चय का। आप लोग जानते हो, रिक्त के नाम से ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा रिक्त समुच्चय क्या है। रिक्त समुच्चय क्या है, रिक्त मतलब खाली, यहाँ पे कोई ना हो तो क्या है, खाली है, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय जहां
ए से समुच्चय बी में सबसे क्या है, सबसे छोटा संबंध क्या है, सबसे छोटा संबंध है। कैसे सबसे छोटा संबंध, जैसे ए में कोई अवयव हो राम, ठीक है, यहाँ पे श्याम, ठीक है। अब बी यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे हो सुरेश और यहाँ पे हो मोहन। अब राम न तो सुरेश को जानते हैं, श्याम न तो सोहन को जानते हैं, तो कोई संबंध अगर हम बनाते हैं ए क्रॉस बी में कोई संबंध नहीं है तो क्या बोल देंगे, रिक्त समुच्चय। कोई संबंध नहीं है मतलब ना तो इनको ये जानते हैं ना तो इनको ये जानते हैं, तो क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। या फिर इसको और किससे लिख सकते हैं, फाई से। अर्थात जब ए और बी में कोई संबंध स्थापित न हो, तो सबसे छोटा संबंध अवश्य होगा, जिसे रिक्त समुच्चय, जिसे क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय, और जिसे फाई से इंडिकेट करते हैं या फिर कर्ली ब्रैकेट को ऐसा हो गया। बस ये सारी चीजें हो गई, रिक्त समुच्चय भी हो गया। आप सार्वत्रिक समुच्चय भी बता दें आपको, सार्वत्रिक समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय यदि ए और पूरा लिख देते हैं, समुच्चय ए और समुच्चय बी से संबंध इस प्रकार रखता हो कि सभी अवयव एक दूसरे से परस्पर संबंधित हो, तो उसे सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं जिसे किसे यू से प्रदर्शित करते हैं, यू से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ए में अवयव क्या हो गया, राम, ठीक, और बी में क्या हो गया, बी में हमने ले लिया सीता। अब इसमें संबंध क्या हो जाएगा, आर का संबंध राम, ठीक, इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कर सकते हैं, जिसको किससे, यू से भी दिखा सकते हैं। यू एक सार्वत्रिक समुच्चय है। अर्थात हम लिखें कि ए समुच्चय ए से समुच्चय बी में सबसे
सबसे बड़ा संबंध होता। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए।